शव यात्रा से लौटकर अगर आपने ये एक काम नहीं किया तो अनजाने में आप अपने घर में दुर्भाग्य बुला रहे हैं। गरुड़ पुराण की यह चेतावनी बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी सुख शांति छीन सकती है। और ऐसे गूढ़ सनातन रहस्य जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शव यात्रा से लौटने के बाद स्नान करने वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना तुम्हारी यह छोटी सी गलती तुम्हारे लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में शव यात्रा का गहरा और रहस्यमय महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण और सनातन धर्म में ऐसा क्यों लिखा है कि शव यात्रा पर या श्मशान घाट जाने पर स्नान करना क्यों आवश्यक है? मित्रों, आज का विषय साधारण नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपने की हैं। ये वो गलतियां हैं जो न केवल आपके लिए दुर्भाग्य लाती हैं, बल्कि आपके परिवार की खुशियां और समृद्धि भी छीन लेती हैं। ये आपके जीवन से खुशियां छीन लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो जरूर देखें, इसे साधारण समझने की गलती न करें। शव यात्रा का अर्थ है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर को शमशान घाट ले जाया जाता है और पंच तत्वों के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। देखिए, आजकल बहुत से लोग आधुनिक हो गए हैं, कलयुग चल रहा है। बहुत से लोग शमशान घाट से आते हैं लेकिन स्नान नहीं करते और ऐसे ही अपने घर चले जाते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान जाते हैं, कुछ अपने व्यवसाय स्थल जाते हैं, लेकिन वे स्नान करना उचित नहीं समझते। लेकिन गरुड़ पुराण इसके पीछे क्या कहता है, आज इसे ध्यान से सुनिए, वरना आपका जीवन जल्द ही व्यस्त हो जाएगा। देखिए, जो लोग शमशान घाट से आकर स्नान को महत्वहीन समझते हैं वे ध्यान से सुने, क्योंकि उन्हें हमारे सनातन धर्म की गहराई को समझना चाहिए। उन्हें उस गहराई का ज्ञान होना चाहिए जिसे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पूर्व देखा था। मित्रों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता है तो केवल उसका शरीर ही नहीं मरता, बल्कि वह एक यात्रा की शुरुआत करता है। और उस यात्रा के दौरान न केवल वह आत्मा, बल्कि अंतिम यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति उस वातावरण से सूक्ष्म रूप से प्रभावित होता है। मित्रों, हमारे शास्त्रों में श्मशान भूमि को अपवित्र स्थान बताया गया है, लेकिन यह किस हद तक सही है यह हमें गरुड़ पुराण के आधार पर पता चलेगा। देखिए, श्मशान भूमि वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व सक्रिय अवस्था में होते हैं। जी हां, वहां केवल लकड़ी और चिता ही नहीं जलती, बल्कि अनगिनत सूक्ष्म जीव, अधूरी इच्छाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से भरी आत्माएं भी व्याप्त होती हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि घर में कोई भी शुभ या अशुभ घटना होने पर उससे 15 दिन पहले या 15 दिन बाद तक शमशान भूमि के पास भी नहीं जाना चाहिए। अब मित्रों देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव के शरीर को पांचों दिशाओं में दफनाया जाता है, जब वह इन तत्वों से घिरा होता है, तो उसकी आत्मा एक अत्यंत ब्रह्मपूर्ण अवस्था में होती है। अर्थात उसकी आत्मा भटकती रहती है। वह अपने घर, अपने रिश्तेदारों और अपनी पहचान से जुड़ा रहता है। और साथ ही जो लोग अंतिम यात्रा पर चले गए हैं वे उसके सबसे करीब होते हैं, विशेषकर वे लोग जो उसके अपने थे, जिन्होंने उसके साथ दिन रात बिताया था। तो देखो मित्रों, इस तरह आत्मा सूक्ष्म रूप से उनसे चिपकी रहने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में भय, दुहक, क्रोध या अत्यधिक आसक्ति होती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि शमशान घाट से लौटने के बाद स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि के लिए ही नहीं है। शमशान घाट से लौटने पर हम स्नान करते हैं एन, लेकिन देखिए, आप सोच रहे होंगे कि यह स्नान केवल शरीर की शुद्धि के लिए है, तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि शमशान घाट से लौटने के बाद स्नान करना केवल शरीर की शुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि के लिए भी है। सनातन धर्म में जल को शांति और शुद्धि का माध्यम माना जाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर जमा नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। यानी जब आप श्मशान घाट से लौटते हैं, जब आप अंतिम यात्रा से आते हैं, तो आपको निश्चित रूप से स्नान करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, श्मशान घाट से जो भी सूक्ष्म ऊर्जा आती है वह पानी में समा जाती है। इसलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले या घर आते ही स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर के अंदर जाकर स्नान कर लेते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या शमशान घाट से घर लौटें तो हमें घर के बाहर स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना स्नान किए घर में प्रवेश करता है तो वह उस शमशान घाट की ऊर्जा को अपने घर में ले आता है, और वही ऊर्जा
धीरे धीरे घर के वातावरण में विलीन हो जाती है और ऐसे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति दुर्भाग्य का द्वार खोल देता है। फिर बेवजह झगड़े होने लगते हैं, डरावने सपने आने लगते हैं, बच्चे रात को डर के मारे जाग जाते हैं, अचानक घर में किसी के शरीर में कोई भयानक बीमारी फैलने लगती है, मन भारी होने लगता है और हमारा मन उपासना में बिल्कुल भी नहीं लगता और नकारात्मक विचार बार बार आने लगते हैं। तो दोस्तों देखिए, आजकल बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं कि जब भी वे शमशान घाट या अंतिम यात्रा से लौटते हैं तो वे आकर स्नान नहीं करते और इसी स्थिति में वे अपने घर में प्रवेश करते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आज से ही आप ये गलती करना बंद कर दें। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णित है कि जो लोग अंतिम यात्रा से वापस नहीं लौटते और स्नान करने से अनजाने में ही मृत आत्मा की यात्रा में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो मर गया है वह मर चुका है, मृत आत्मा की जीवन यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे स्नान न करने से उसकी यात्रा में बाधा कैसे उत्पन्न हो रही है, तो मैं आपको यह भी बताता हूं। देखिए, वह आत्मा बार बार उसके पास आती रहती है। उसे यह भ्रम होता है कि वह अभी भी सजीव जगत से जुड़ी हुई है। इससे यमलोक की यात्रा में आत्मा को कष्ट होता है और जीवित व्यक्ति को जीवन में अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, मैं आपसे कहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अंतिम यात्रा और मृत्यु लोक की यात्रा से लौटकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि अनेक बार जो लोग अंतिम यात्रा से लौटकर स्नान नहीं करते उन्हें निर्भयता, सीने में भारीपन, नींद में किसी के पुकारने की आवाज या किसी के पीछे खड़े होने का एहसास जैसे अनुभव होने लगते हैं। सनातन धर्म में अंतिम यात्रा को अंतिम संस्कार नहीं बल्कि अंतिम सेवा कहा जाता है। यह सेवा केवल मृत व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि जीवितों की रक्षा के लिए भी होती है। श्मशान घाट जाना, अग्नि देना, जमीन पर गिरना और अंत में स्नान करना, ये सभी क्रियाएं मृत आत्मा और जीवित जगत के बीच के संबंध को पूर्णतः नष्ट कर देती हैं। देखो मित्रों, गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जो लोग इन नियमों को तोड़ते हैं, आलस्य से दूर रहते हैं या इन्हें उपहास समझते हैं, उनका जीवन धीरे धीरे सुखहीन होने लगता है, अर्थात सुख का अंत होने लगता है। उनका मन और मन की शांति जो वे चाहते हैं वह भी समाप्त हो जाती है। मन अशांत रहता है, जीवन में निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है और घर में देवी देवताओं की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए स्नान करने, साफ कपड़े पहनने, घर में दीपक जलाने और भगवान का स्मरण करने के बाद ऐसा करने का सुझाव दिया गया है ताकि शमशान भूमि से आने वाली शून्य ऊर्जा के स्थान पर सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा स्थापित हो सके। देखिए, बहुत से लोग शमशान भूमि से अंतिम यात्रा से लौटकर आते हैं, इसलिए वे मंदिर नहीं जाते। लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि यदि आप शमशान घाट जा रहे हैं या अंतिम यात्रा पर जा रहे हैं तो वहां से आकर स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर वहां सिर झुकाएं, या यदि आपके घर के पास कोई मंदिर है तो वहां जाएं। देखिए, यह अंधविश्वास नहीं है बल्कि पीढ़ियों का अनुभव है जो शास्त्रों में दिया गया है। अंतिम यात्रा शब्द सामान्य यात्रा से भिन्न है क्योंकि यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आत्मा संसार से विदा होती है और जो लोग उसे विदाई देने जाते हैं वे कुछ क्षणों के लिए मृत्यु के अत्यंत निकट होते हैं, इतने निकट कि मृत्यु उन्हें आसानी से वापस खींच सकती है। देखिए, मृत्यु की उपस्थिति प्रकाश नहीं है, यह व्यक्ति को भीतर तक झकझोर देती है और यदि उस प्रभाव को ठीक से दूर न किया जाए तो जीवन में भय, भ्रम और बेचैनी बनी रहती है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु का आदर करो, उसके नियमों का पालन करो, क्योंकि जो मृत्यु को हल्के में लेता है वह जीवन को स्थिर नहीं रख सकता। इसीलिए शमशान घाट से लौटकर स्नान करना केवल एक परंपरा ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुरक्षा कवच भी है। जो इसका पालन करता है वह अज्ञात खतरों से सुरक्षित रहता है और जो इसकी अवहेलना करता है उसे यह भी समझ नहीं आता कि अचानक उसके जीवन में अंधकार क्यों छाने लगा। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ भी घटित हो तो समझ लो कि वह तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हुआ है। आजकल लोग अंतिम संस्कार में तो मशगूल हो जाते हैं, लेकिन कई बार जब लोग शमशान घाट पर बैठते हैं तो वहां बैठकर हंसते हैं और वहां हंसना बहुत गलत माना जाता है। हमारे शास्त्रों में मित्रों, गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो लोग शमशान घाट जाते हैं वे वहां क्यों जाते हैं? मृत शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने के लिए। लेकिन कुछ लोग शमशान घाट में बैठकर समाज, परिवार के बारे में बातें करते हैं, हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वे हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो गरुड़ पुराण क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनिए।
कि हमें श्मशान घाट में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोगों को यह भी नहीं पता कि श्मशान घाट में कैसे रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये तो सबको पता है कि श्मशान घाट कोई साधारण जगह नहीं है। वहाँ हंसना, जोर से बात करना, फोन पर हंसना या इधर उधर देखना बिल्कुल गलत माना जाता है। शास्त्रों में यही कहा गया है। उनका कहना है कि मन जितना अशांत होता है उतनी ही जल्दी सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है। इसलिए जब भी आप शमशान घाट जाएं, जब भी वहां बैठें, तो अपना सिर झुकाएं, कम बोलें और गंभीर रहें। वहां की शांति और ऊर्जा से भरपूर वातावरण का हमें अवश्य सम्मान करना चाहिए। देखिए, जब भी हम शमशान घाट जाएं, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अनावश्यक चीज़ों को ना छुएं। शमशान घाट में पड़ी लकड़ी, राख, चिता की मिट्टी, हड्डियां, हमें बिना किसी कारण के किसी भी चीज को नहीं छूना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार इन चीजों का सूक्ष्म संबंध होता है जो जीवित व्यक्ति के साथ घर में आ सकता है। जब हम मानव शरीर यात्रा पर जाते हैं तो इस दौरान कुछ गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। देखिए मित्रों, जब हम मानव शरीर यात्रा पर जाते हैं तो कुछ लोग अपना नाम लेकर जोर जोर से रोते हैं। शास्त्रों में यह मान्यता है कि शरीर यात्रा के दौरान आत्मा बहुत से आसक्तियों से बंधी रहती है। शांत दृष्टि बनाए रखें और मन में प्रार्थना करें कि ईश्वर आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन बहुत से लोग बार बार अपना नाम लेते हैं और अत्यधिक आसक्ति में लीन हो जाते हैं। तो होता यह है कि वह आत्मा आसक्ति से मुक्त नहीं हो पाती और फिर उस आत्मा की आगे की यात्रा में हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। देखिए, सिलारी इंदु में जब हम शरीर यात्रा पर निकलते हैं तो आजकल ऐसा हो गया है कि लोग बड़ी संख्या में आते तो हैं, लेकिन शरीर यात्रा की सीमाओं को नहीं समझते। शरीर यात्रा में लोग पुशअप्स करने लगते हैं। टॉट वे हाथी को सहारा देने के लिए पुशअप्स करते हैं। हालांकि पुशअप्स करते समय जल्दबाजी में या मजाक में चलना ठीक नहीं है। बेहतर यही है कि धीरे धीरे चलें। केवल परिवार द्वारा अनुमति प्राप्त व्यक्ति ही शरीर को छू सकते हैं। बिना किसी कारण के बार बार छूना या देखना उचित नहीं है। गरुड़ पुराण गरुड़ को में भी इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही इसकी अनुमति है। इसके पीछे शास्त्रों का गहन वर्णन है। देखिए, जब आप देह यात्रा पर निकलें तो ध्यान रखें कि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। शरीर यात्रा के दौरान लोग पान, सिगरेट, गुड़, चाय आदि का सेवन करते हैं, लेकिन शास्त्रों में इन सभी चीजों को वर्जित बताया गया है, क्योंकि यह आनंद का समय नहीं बल्कि त्याग का समय है। धीमी आवाज में चुप रहना, लंबे लंबे भाषण देना या अपनी परेशानियां बांटना उचित नहीं है। परिवार के प्रति हमेशा सहानुभूति रखें, मन में भय न रखें बल्कि उसे स्वीकार करें। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा या शरीर की यात्रा पर जाते हैं तो हमारा मन भयभीत हो जाता है। मन में ये विचार आने लगते हैं कि अगर ये घटना हमारे परिवार में घट जाए तो क्या होगा, अगर ये घटना हमारे घर में घट जाए तो क्या होगा। इसीलिए मृत्यु से डरने के बजाय जीवन की सच्चाई को स्वीकार करें, क्योंकि डर इंसान को अस्थिर बना देता है, वहीं स्वीकृति मन को शांति देती है। और जब जीवन यात्रा पूरी हो जाए तो मन को हल्का रखें। अंतिम दर्शन के बाद मन में यह भावना रखें कि ईश्वर इस आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दें। मित्रों, गरुड़ पुराण की ये बातें साधारण नहीं हैं। जो इन्हें हल्के में लेता है उसका जीवन भी हल्का हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शांति, सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे तो ऐसी सनातन रहस्यमयी जानकारियों को कभी नज़रअंदाज न करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी सच्ची शास्त्रों पर आधारित बातों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली जानकारी आपके जीवन के लिए और भी ज़्यादा जरूरी हो सकती है। जय सनातन धर्म।